हेलो फ्रेंड्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन का नाम, सारे ग्लैंड्स का नाम। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एंजाइम्स का नाम, एंजाइम्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम किस प्रकार से रखा गया, उनका नाम रखने का पद्धति क्या है, और कुछ इस प्रकार का ट्रिक आपको बताया जाएगा जिससे आप काफ़ी आसानी से उन एंजाइम्स के नाम को याद करना, उन एंजाइम्स के नाम को प्रिडिक्ट करना और उनको लिखना, ये सारा कुछ आप सीख जाओगे। ठीक है, तो मैं कुछ एंजाइम्स का नाम यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं उसे करूँगा एक्सप्लेन। ठीक है, हाँ। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से एंजाइम हैं, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम लोग जो भी भोजन लेते हैं, जो भी फूड खाते हैं, मतलब जो भी खाते हैं हम लोग, देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फूड इन द वर्ल्ड। इस संसार में बहुत प्रकार के भोजन हैं, लेकिन उन सारे भोजन में से जो न्यूट्रिएंट हमें मिलते हैं वो न्यूट्रिएंट होते हैं सिर्फ 5 प्रकार के। क्या क्या न्यूट्रिएंट हैं? तो सबसे पहला न्यूट्रिएंट जो है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, फिर होता है प्रोटीन, फिर होता है फैट या लिपिड। ठीक है, इसके अलावा 2 और न्यूट्रिएंट होते हैं। कौन कौन? एक होता है विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन एंड मिनरल्स, यही 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट हमें हर प्रकार के फूड से मिलते हैं। चाहे हम जो भी खाना खाएं, जितने भी वैरायटी का खाना खाएं, हमको कितने प्रकार का न्यूट्रिएंट मिला? सिर्फ 5 प्रकार का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन और फैट, विटामिन और मिनरल्स। अब इनमें से विटामिन और मिनरल्स, इन्हें डाइजेस्ट करने की आवश्यकता बेटा नहीं होती। ठीक है, ये जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं ये पहले से ही सिंपल फॉर्म में होते हैं, पहले से ही इस रूप में होते हैं जिन्हें काफ़ी आसानी से सेल के अंदर जाने का जगह मिल जाता है। मीन्स दे आर सिंपली एब्जॉर्ब्ड इन द सेल। अब ये जो न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये लार्जर साइज के होते हैं, बड़े बड़े साइज के होते हैं। जब बड़े साइज के हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, तो फिर इन्हें सेल के अंदर जाने में प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, इट इज समथिंग लाइक कि अगर कोई बड़ा सा सामान हो और हमारे कमरे के अंदर लेकर के जाना हो, तो उस बड़े से सामान, जैसे उदाहरण के लिए एक बड़ा सा पलंग का बात करें, तो वो बड़ा सा पलंग हमारे कमरे के अंदर नहीं जा सकता बाबू। तो क्या करते हैं ना कि उस पलंग को हम लोग डिसअसेंबल कर लेते हैं, खोल लेते हैं, और खोलने के बाद उसको काफ़ी आसानी से, बहुत ही आसानी से अपने कमरे के अंदर ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई छोटा सामान हो, जैसे टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है, कुर्सी है, कोई स्टूल है, तो इसको हम कमरे के अंदर लाने के पहले खोलते नहीं, क्योंकि वो छोटा सा है और हमारे कमरे के अंदर आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ये छोटे छोटे हैं, वाटर सोल्यूबल है या फिर फैट सोल्यूबल है ना, तो वो काफ़ी आसानी से हमारे सेल के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड हैं, इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, इस वजह से उनको डाइजेस्ट करने की आवश्यकता होती है। जब उनको डाइजेस्ट करने की आवश्यकता है तो उनको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स भी होने चाहिए, है ना। तो वही नाम देखते हैं कि भाई कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को करेगा डाइजेस्ट। तो कार्बोहाइड्रेट ये प्लांट में स्टार्च के रूप में मौजूद होता है। यू कैन नोट दिस पॉइंट। प्लांट में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में मौजूद होता है, किस रूप में जमा होता है, किस रूप में संग्रहित होता है? तो वो होता है स्टार्च के रूप में। अगर हम लोग एनिमल का बात करें तो एनिमल में यही कार्बोहाइड्रेट ये स्टोर होता है किस में मालूम? ये स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, तो ग्लाइकोजन हो रहा हो, स्टार्च ले रहे हो हम लोग, तो इन सभी के ऊपर जो एंजाइम एक्ट करता है उस एंजाइम का नाम है अमाइलेज। एंजाइम का नाम है अमाइलेज। ठीक है, चाहे वो कहीं का भी स्टार्च हो, कहीं का भी ग्लाइकोजन हो, कहीं कहीं कार्बोहाइड्रेट हो, किसी भी सब्सटेंस से ले रहे हो, चाहे वो हम लोग शुगर केन से ले रहे हो, पोटैटो से ले रहे हो, राइस से ले रहे हो, व्हीट से ले रहे हो, ठीक है, या फिर कोई एनिमल प्रोडक्ट से ले रहे हो, उन सभी में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उनके ऊपर एक्ट करने वाले एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अमाइलेज। अमाइलेज मीन्स वैसा एंजाइम जो एक्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, और फाइनली एक बार में नहीं बाबू, ये एक बार में होने वाला चीज नहीं है, ये धीरे धीरे होता है।
बट फाइनली वो कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, ग्लूकोज में, बिकॉज ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वैसे अगर प्रोटीन है तो इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को बोलेंगे प्रोटीएज, और वो प्रोटीएज प्रोटीन को फाइनली कन्वर्ट करके बना देगा अमाइनो एसिड। ठीक है, अब यहां पे एक चीज गौर करने वाली बात, अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, न्यूक्लियस, इन सभी में आपको कॉमन चीज क्या दिखा, इन सभी में कॉमन चीज दिख रहा है ASE। ठीक है, क्या है कॉमन चीज, ASE, और उसके आगे है सबस्ट्रेट का नाम। ठीक है, ASE अगर लगा हुआ है मींस वो एंजाइम है। ठीक है, और उसके पहले जो प्रीफिक्स के रूप में ऐड है ना, वहां पे उसके सबस्ट्रेट का नाम है। अगर गौर से देखा जाए तो जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला है प्रोटीएज, PROTE, यहां से IN को हटाए और क्या लगाए, ASE लगाए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम बन गया प्रोटीएज। ठीक है, वैसे ही लिपिड, इस लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम ID, इसको हटा दिए और यहां पे लगा देंगे क्या, ASE, LIPAC हो गया, लाइपेज पढ़ते हैं इसको। तो लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम लाइपेज, और ये लाइपेज किसी भी प्रकार के लिपिड को, किसी भी प्रकार के फैट को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। वैसे ही एक और न्यूट्रिएंट जो हमारे फूड में मौजूद होता है, हिडन रूप में रहता है बेटा, वो डायरेक्टली नहीं आता। हिडन रूप में क्या होता है, तो होता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या होता है वो, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इस न्यूक्लिक एसिड के ऊपर एक्ट करता है कौन सा एंजाइम, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर एक्ट करने वाला एंजाइम न्यूक्लियस, वो गलती से न्यूक्लियस लिखा गया था, कोई नहीं, न्यूक्लिक एसिड होता है। अब बात यह रहा कि न्यूक्लिक एसिड हमारे फूड में कहां से आया, और न्यूक्लिक एसिड होते कितने प्रकार के हैं। इफ यू रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ DNA, DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें भी क्या टर्म आया, न्यूक्लिक एसिड, और ये भी क्या है, न्यूक्लिक एसिड। इस प्रकार से ये दो न्यूक्लिक एसिड हमारे फूड में मौजूद होते हैं। ठीक है, हमारे फूड में ये दो न्यूक्लिक एसिड कहां से आए, तो हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी फूड लेते हैं, वो होता है या तो प्लांट प्रोडक्ट या तो होता है एनिमल प्रोडक्ट। या तो हम प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं या तो एनिमल प्रोडक्ट को खाते हैं। प्लांट प्रोडक्ट अगर ले रहे हैं तो वो बना हुआ होगा प्लांट सेल का। एनिमल प्रोडक्ट आर मोस्टली मेड अप ऑफ एनिमल सेल। प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, बोथ आर किस प्रकार का सेल, दोनों होते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक मींस दे कंटेन न्यूक्लियस, और अगर उसमें न्यूक्लियस है तो उस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होगा न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA। ठीक है, तो वो DNA और RNA भी अगर हमारे फूड में आ रहे हैं तो उनको फिर डाइजेस्ट करना होगा। इन दोनों के लिए एक कॉमन वर्ड हो गया न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इस न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस। यहां पे भी वही नियम लागू हो रहा है, IC हटा दिए और यहां पे लिख देंगे NUCLE और ASE लगा दिए, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस एंजाइम करेगा न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट और उसको कन्वर्ट करेगा न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, इस प्रकार से सारांश रूप में अगर देखा जाए तो हमारे पास यही आता है। ठीक है, टोटल कितने प्रकार के एंजाइम हो गए, तो हमारे पास टोटल यही 4 प्रकार के एंजाइम है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा है। अच्छा, फिर से एक बात याद आई, प्रोटीन में प्रोटीएज, लिपिड से लाइपेज, न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियस, तो फिर ये कार्बोहाइड्रेट में अमाइलेज वर्ड कहां से आ गया भाई। ठीक है, यहां पे भी कुछ ऐसा ही ट्रिक होना चाहिए ना कि ASE लगा करके एंजाइम का नाम बना लिए, तो वास्तव में यहां पे भी वो नियम फॉलो हो रहा है। अब देखते हैं नियम कैसे फॉलो हो रहा है। ठीक है, गौर कीजिए, कार्बोहाइड्रेट का नाम अमाइलो भी है। ठीक है, अमाइलो टर्म ये लैटिन वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है कार्बोहाइड्रेट को। तो इसी अमाइलो से कौन सा वर्ड बना, ना यू कैन गेस, इसी अमाइलो को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम अमाइलेज। बुझे, तो इतने प्रकार के एंजाइम्स हो गए जो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में है मौजूद। ठीक है, अब इस एंजाइम में से कुछ एंजाइम का पार्टिकुलेट नाम हमको जान करके रखना है। ठीक है,
कुछ एंजाइम का पार्टिकुलर नाम हमें मालूम होना चाहिए। अब देखिए, अब इसी एंजाइम्स में से जैसे कि अगर आगे ग्लैंड का नाम हम लोग लगा दें तो और क्लियर हो जाएगा कि भाई ये एंजाइम रिलीज कहाँ से हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग लिखते हैं फॉर एग्जांपल सैलिवरी अमाइलेज, ठीक है, कौन सा एंजाइम लिखे, सैलिवरी अमाइलेज। तो सैलिवरी में कौन सा वर्ड, कौन सा ग्लैंड छुपा हुआ लग रहा है, सैलिवरी ग्लैंड। और सैलिवरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले अमाइलेज को, यानी कि वैसा एंजाइम जो सैलिवरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा हो और किसको डाइजेस्ट करे, कार्बोहाइड्रेट को, तो वो कहलाएगा सैलिवरी अमाइलेज। वैसे ही अमाइलेज ही हो लेकिन ये आ रहा हो पैंक्रियाज से, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। पैंक्रियाज से ही रिलीज होकर के अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, पैंक्रियाटिक प्रोटीएज, ठीक है। पैंक्रियाज से ही रिलीज होकर के अगर लिपिड को डाइजेस्ट कर रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, पैंक्रियाटिक लाइपेज। पैंक्रियाज से ही रिलीज हो रहा हो और वो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता हो तो उसको क्या बोलेंगे, पैंक्रियाटिक न्यूक्लियेज, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे ग्लैंड का नाम लगा देते हैं और उसके बाद एंजाइम का नाम लिख देते हैं, तो उससे एंजाइम का नेचर भी पता चल जाता है और एंजाइम कहाँ से सेक्रेट हो रहा है ये भी पता चल जाता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर इंटेस्टाइनल अमाइलेज बोलते हैं, इंटेस्टाइनल अमाइलेज बोलते हैं तो वो कहाँ से सेक्रेट हो रहा है और किसको डाइजेस्ट कर रहा है, ये आप बताएंगे हमको कमेंट बॉक्स में आकर के, ठीक है। क्या बोले हम, इंटेस्टाइनल अमाइलेज, ठीक है। इंटेस्टाइनल अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करेगा और कहाँ से सेक्रेट होगा, बता सकते हो आप, तो बताओ जरूर। इंटेस्टाइनल प्रोटीएज ये कहाँ से सेक्रेट होगा और किसको डाइजेस्ट करेगा, अगर आप बता सकते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में। इंटेस्टाइनल लाइपेज ये कहाँ से सेक्रेट होगा और किसको डाइजेस्ट करेगा, गेस कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये 3 सवाल छोटा छोटा जो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं करके। अगले वीडियो में कुछ पार्टिकुलेट एंजाइम्स का नाम हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग कुछ प्रोटीएज ऐसे होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, तो इनएक्टिव फॉर्म वाले एंजाइम का नाम हम लोग कैसे रखेंगे। एक हुआ एक्टिव एंजाइम जो काम कर रहा है, एक हुआ इनएक्टिव एंजाइम जो रिलीज तो होता है लेकिन वो काम नहीं करता, ठीक है। तो एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम का नाम, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम का नाम, ये देखते हैं बाबू अगले वीडियो में, ठीक है। ये सभी कॉमन नेम है, पार्टिकुलेट नाम अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वेट कीजिए अगले वीडियो का, तब तक के लिए सब खैर, स्वागत रहेगा हमारे चैनल पे हमेशा, फिर मिलते हैं।